नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तदेव आईएएस एकेडमी में। और हम पिछले 25 वर्षों के यूपीएससी में पूछे गए सवाल जो कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे 1995 से लेके 2019 तक इन वर्षों के जो प्रश्न पत्र है उनमें से जो सवाल आए हैं प्राचीन भारत से संबंधित, ठीक है। प्राचीन भारत, यहाँ विषयवार क्रमबद्ध तरीके से ये सिलेबस कंप्लीट होगा। प्राचीन भारत से संबंधित जो प्रश्न है 120 है लगभग, हम इन प्रश्नों को यहाँ पे कवर कर रहे हैं सीरीज में। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत में आएंगे, फिर इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से ये सीरीज चलेगी। आधुनिक भारत, फिर आज़ादी के बाद के भारत, इससे संबंधित सीरीज यहाँ पे चलने वाली। तो यहाँ पे हम रोजाना 10 प्रश्न यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। हर लेक्चर में 10 प्रश्न ले रहे हैं और बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में यहाँ पे ले रहे हैं ताकि आप आसानी से इन लेक्चर को देख सके और आसानी से अपने जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सके। जो प्रीवियस ईयर में पूछेगा सवाल है, प्रीवियस ईयर प्रश्न में पूछेगा सवाल है, उनको आप आसानी से कवर कर सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्य दर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2013 में पूछे गया सवाल है। यहाँ पे कथन पहला है, दो कथन यहाँ पे दिए गए। पहला कथन है इसमें से, सांख्य आत्मा के पुनर्जन्म या स्थानांतरण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा कथन यहाँ पे, सांख्य का मानना है कि आत्मज्ञान ही है जो मुक्ति की ओर ले जाता है और किसी बाहरी प्रभाव या घटक नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दो कथन दिए गए, देखेंगे यहाँ पे कूट दिए गए, कथन यहाँ पे दिए गए कि इन कथनों में के कूट यहाँ पे दिए गए, देखेंगे कौन सा सही है। यहाँ पे केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। जानेंगे इसके आंसर के बारे में। इसका आंसर है बी, आंसर है बी। बी यानी यहाँ पे है केवल दो, ठीक है, केवल दो, यानी दो वाला सेकंड नंबर कथन यहाँ पर सही है। दूसरा नंबर कथन यहाँ पर सही है, जानेंगे क्यों। सांख्य योग के अनुसार आत्मज्ञान से मुक्ति संभव है। किसके अनुसार? सांख्य योग के अनुसार आत्मज्ञान से मुक्ति संभव है। अधिकांशतः अन्य सभी भारतीय दर्शन अपने प्रमुख आधार के रूप में इसे अपनाते हैं और सांख्य दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो सांख्य दर्शन है किसमें विश्वास करता है? पुनर्जन्म में। और सांख्य दर्शन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के सॉरी जस्ट अ मिनट। सांख्य दर्शन जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ठीक है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को भोग, अपवर्ग तथा जन्म से तब तक गुजरना पड़ता है जब तक कि वे कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक कि कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, ठीक है। यहाँ पे आंसर है इसका बी 91, क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर यहाँ पे यानी केवल दो वाला कथन, दूसरा कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्वाण 2013 में पूछे गया सवाल है। ऑप्शन एक है यहाँ पे तृष्णा रूपी अग्नि, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, या फिर चौथा है धारणातीत मानसिक व्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है ए, ठीक है, आंसर है ए वाला आंसर है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, ठीक है। जानेंगे क्यों यहाँ पे, इसका जो डिस्कशन है वो देखते हैं। निर्वाण की अवधारणा का सर्वप्रथम व्याख्या भगवान बुद्ध ने की और ये रहे 1566 से 486 बीसी में, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व इसको बोलते हैं, ईसा पूर्व, ठीक है। भगवान बुद्ध केवल मात्र 35 साल की उम्र में एक ज्ञानमय प्रबुद्ध अवस्था में पहुंचे थे जहां उन्हें परम सत्य का ज्ञान हुआ था। निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझ जाना। निर्वाण शब्द का अर्थ क्या है? बुझ जाना, बुझ जाना, ठीक है। अर्थात लोभ का बुझ जाना, घृणा का बुझ जाना, सांसारिक मोह माया के बुझ जाने के संकेत है। किस का बुझ जाना? लोभ का बुझ जाना और घृणा का बुझ जाना सांसारिक मोह माया के बुझ जाने के संकेत है। और मन और भावनाओं से इन विकारों का जब अंत होता है तब ज्ञान बुद्धि उजागर होती है, क्योंकि मन या मस्तिष्क तब मुक्त है, आनंदित है। तभी ये मन या मस्तिष्क मुक्त है और आनंदित है, ठीक है। जिसने भी इस सत्य को जाना है वह इस संसार में सबसे सुखी है। वह समस्त विकारों से दूर, समस्त आसक्तियों से परे, निश्चित शंका रहित है और उसकी मानसिक स्थिति उत्तम है। तो ये कुछ आपको लग सकता है कुछ आध्यात्म की बातें यहाँ पे चल रही है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ये बुद्ध द्वारा दिए गए ये शब्द है। आप मुझे ना समझे कि मैं इस स्तर का व्यक्ति हूँ, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसके बारे में।
उसे बीते हुए कल को लेकर कोई पश्चाताप नहीं है, वह आने वाले कल को लेकर भी आशंकित नहीं है, वह तो केवल वर्तमान में जीता है, वह जीवन के हर क्षण का आनंद लेता है, वह मैं से युक्त है। मैं, ठीक है, आप आपने देखा होगा मैं शब्द निकल जाता है, हम या फिर इस तरीके से प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप शायद मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो मध्य प्रदेश में सागर वाला एरिया है, ठीक है, सागर वाला एरिया में या ये जो बुंदेलखंडी एरिया, विशेषकर बुंदेलखंडी एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं शब्द यूज नहीं करते लोग, ठीक है। तो मैं आपको कनेक्ट करा रहा हूँ कि किस प्रकार से ये मैं को बदलते हैं। तो वहाँ पे हम बोलते हैं, ठीक है, हमने हमने खाना खाया, हमने ये करे, हमने वो करे, मैं कोई भी वहाँ यूज नहीं करता, ठीक है। मैं करीबन 4 साल सागर में रहा हूँ, तो ये अनुभव मेरा रहा है कि यहाँ पे मैं शब्द वहाँ पे यूज नहीं करता कोई, ठीक है, हम करते हैं, हम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अन्य चीजें हैं, ये आपको याद रखने के लिए मैंने बताया। बाकी यहाँ पे जो चीजें हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। हम और जैसे सेम एज है, ठीक है, एज समान, तो वहाँ पे तुमको तम बोलते हैं, तमने इस प्रकार से, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी लैंग्वेज वहाँ की है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पे सुनने को मिलती थी। तो ठीक है, चलिए हम आगे हम हमारे प्रश्न में लौटते हैं। तो जैसा कि यहाँ से वह मैं से युक्त है, ठीक है, मैं से युक्त है, तो इस प्रकार ये अलग है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया, उसमें आत्मभ्रम जैसी कोई तृष्णा नहीं है, ठीक है, उसने परमानंद को अनुभव किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है इसका आंसर है ए, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, ठीक है। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं। 2013 में पूछे गया सवाल है। पहला कथन यहाँ पे, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। कौन से कथन यहाँ पे सही है? यहाँ पे सही कथन को चुनना है, केवल एक, दो और तीन उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। या तो ये गलत है, ये ऑप्शन डी में दिए है, या फिर ये ए बी सी में यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी है, यानी केवल 2 सही है, बी, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका, यानी बी में है, केवल 2 सही है। तो जानेंगे क्यों यहाँ पे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते हैं, ठीक है, जानेंगे इसके बारे में। तो इसके व्याख्या में देखते हैं हम, सिंधु सभ्यता के लोगों के विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे, बल्कि उनकी सभ्यता ईंटों से बने शहरों घरों के कारण उल्लेखनीय थी, ठीक है। जिस प्रकार वहां पे नगरीय व्यवस्था थी उसके कारण प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता के दौरान लोगों के घर बहुमंजिला होते थे, शहर के अपोहा तंत्र काफी उन्नत प्रकार के होते थे, सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, वे कभी किसी युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। ऐसा माना जाता है कि भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा में इस संस्कृति और सभ्यता का विनाश हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों के आक्रमण और समुद्री सतह में परिवर्तन की वजह से इनका खात्मा हुआ था। बहरहाल युद्धों में घोड़े के उपयोग की कोई सत्यता प्रमाणित नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता की मोहरों में छपा हुआ स्वस्तिक चिन्ह व जानवरों की अनुकृति उनके धार्मिक आस्था के बारे में बतलाता है। वहां पाई गई मूर्तियों से भूतत्वविदों का पता चलता है, और भूतत्व का पता चलता है कि उस समय लोग माँ रूपी देवी की तथा पितृ रूप देवता की भी पूजा करते थे, जो शायद समग्र जाति के पिता स्वरूप थे, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन है इसका बी, ठीक है। कहाँ गया ये वाला, ठीक है, ऑप्शन इसका बी, यानी केवल दूसरा वाली, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते हैं, ठीक है, आंसर है बी, ठीक है। अगला प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है या कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। 2013 में पूछा गया सवाल है। पहला ऑप्शन है इसका, या पहला कथन है, हम इसको बोलेंगे, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, ठीक है, तपश्चर्या है। दूसरा है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, ठीक है, आत्मा होती है, या प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है उसमें। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कौन से ऑप्शन यहाँ पे दिए, कूट यहाँ पे दिए, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन, ठीक है, जानेंगे इसके बारे में, इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो आंसर इसका डी यानी एक, दो और तीन, तीनों ही यहाँ पे सत्य है, ठीक है,
1, 2 और 3, यानी ऑप्शन है डी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी है, यानी तीनों कथन यहाँ पे सत्य है। जानेंगे कैसे? जैन सिद्धांत के अनुसार स्वाध्याय परमः तपः, स्वाध्याय परमः तपः, यह माना गया है कि तपश्चर्या कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग है। कर्म को आत्मा का विनाशक माना गया है। कर्म अत्यंत सूक्ष्म है और आत्मा को प्रभावित भी करता है, आत्मा को कलुषित भी करता है। कर्म के आधार पर जीव अपना अगला जीवन प्राप्त करता है। जैन धर्म का यह भी मानना है कि प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। तभी जैन धर्म के लोग किसी भी प्रकार के प्राणी की हत्या नहीं करते, चाहे वह चींटी ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आंसर है इसका डी, यानी 1, 2 और 3, ये तीनों कथन यहाँ पे सत्य है। ठीक है, अगले प्रश्न पर जाते हैं। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन यहाँ पे दिए गए हैं, देखते हैं हम। पहला कथन, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा कथन यहाँ पे बाराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। अगला कथन यहाँ पे एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। केवल यहाँ पे दिए गए कथन में बताना है कौन सही है, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 और 1, 2 और 3। जानेंगे इसके उत्तर के बारे में, तो उत्तर है इसका सी है। ठीक है, सी यानी केवल 3 है इसमें, केवल तीसरा जो कथन है वो सत्य है, केवल 3। ठीक है, ऑप्शन है सी। जानेंगे क्यों? एलोरा की गुफाएं 5 से 10 शताब्दी के बीच में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 5 से 10 शताब्दी के बीच में बनाई गई थी। इनमें उप गुफाएं भी थी, जिनमें से 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं थी और 5 जैन गुफाएं थी। कितनी थी? 12 बौद्ध गुफाएं थी, 17 हिंदू गुफाएं थी और 5 जैन गुफाएं थी। इन गुफाओं का आपस में एक साथ अवस्थान करना इस बात की साक्षी देता है कि इतिहास के इस दौर में धर्मीय एकता बरकरार थी। धर्मीय एकता यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी गुफाएं एक साथ थी। ठीक है, अवस्थान इनमें था। ठीक है, यानी एक साथ थी। 17 हिंदू गुफाएं, 12 बौद्ध गुफाएं और 5 जैनी गुफाएं थी। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर है सी। ठीक है, सी केवल 3। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग या फिर हेनसांग इनको बोलेंगे। ठीक है, हेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? 2013 में पूछे गया सवाल है। कथन हम देख लेते हैं यहाँ पे, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। अगला यहाँ पे कथन है, व्यापारियों को नौघाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कूट दिए गए हैं, यहाँ पे बताना है कि कौन से कूट यहाँ पे सही है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। ठीक है, तो जानेंगे इसके बारे में। आंसर है बी, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3। जानते हैं यहाँ पे क्यों? व्यापारियों को नौघाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। ठीक है, शुल्क देने के बाद वे व्यापार के लिए जा सकते थे। सामाजिक अपराधों के लिए उस समय अपराधी के नाक, कान व हाथ काट लिए जाते थे। नाक, कान और हाथ काट लिए जाते अपराध के लिए। ठीक है, सत्य परीक्षा के लिए अग्नि, जल व विष का प्रयोग किया जाता था। छोटे मोटे अपराधों के लिए जुर्माना भरना पड़ता था। तो यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे केवल 2 और 3 यहाँ पे सत्य है, दूसरा कथन और तीसरा कथन सत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बी, इसका आंसर है बी। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है। त्रिभंग। ठीक है, भारत प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। भारत में अति प्रिय रही प्राचीन काल से। ठीक, आज तक की बात करें तो भारतीय कलाकारों में ये अति प्रिय रही, अप्रिय नहीं, अति प्रिय यानी अति। ठीक है, एक होता अति, एक होता अल्प, तो ये अति नहीं यानी बहुत ज्यादा प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? इस मुद्रा के बारे में यहाँ पे एक कथन है जो सर्वोत्तम रूप से इसको वर्णित करेगा। 2013 में पूछे गया सवाल है, जानेंगे ऑप्शन के बारे में। एक पाव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा वक्री मुद्रा में होती है। एक मिनट में आपको इसका चित्र दिखाना चाहूंगा। ठीक है, त्रिभंग।
त्रिभंग मुद्रा, ये वाली देखिए त्रिभंग मुद्रा, इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। ओपन इन न्यू टैब, ये देखिए त्रिभंग मुद्रा ये है, ठीक है, त्रिभंग मुद्रा ये है। और ये इस एक ये भी आप देख सकते हैं, ये फोटो, ठीक है, ये फोटो के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं, त्रिभंग मुद्रा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न पे लौटते हैं कि किसकी व्याख्या किस प्रकार हो रही है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं या फिर स्क्रीन। तो अब आपको अच्छे समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये चित्र मैंने यहाँ पे ला दिया हूँ। तो एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा वक्री मुद्रा में होती है। और मुख अभिव्यंजनाएं हस्त मुद्रा एवं आसज्जा कतिपय महाकाव्य अथवा ऐतिहासिक पात्रों को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करने के लिए संयोजित की जाती है। अगला है यहाँ पे ऑप्शन, देह मुख एवं हस्तों की गति का प्रयोग स्वयं को अभिव्यक्त करने अथवा एक कथा कहने के लिए किया जाता है। अगला ऑप्शन है, प्रेम एवं श्रृंगार की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए मंद स्मृति थोड़ी वक्र कटी एवं कतिपय हस्त मुद्राओं पर बल दिया जाता है। तो इसके अनुसार इसका उत्तर है ए, उत्तर है ए, ठीक है, ए, ये वाला ए वाला उत्तर है। एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा वक्रीय मुद्रा में होती है। इस प्रकार ये मुद्रा है इसकी। और यहाँ पे इसके डिस्कशन बारे में देखिए, भगवान श्री कृष्ण को हमने ज़्यादातर समय त्रिभंग मुद्रा में देखा है, त्रिभंग मुद्रा है। और श्री कृष्ण बांसुरी बजाते समय इसी मुद्रा में खड़े होते हैं और इसलिए कृष्ण को त्रिभंग मुरारी भी कहा जाता है, त्रिभंग मुरारी, ठीक है, त्रिभंग मुरारी आप देख सकते हैं इस प्रकार से है, त्रिभंग मुरारी, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। पहला, अजंता गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे उपयुक्त स्थलों में से कौन से या कौन से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाते हैं, जाना जाता है, भित्ति चित्रकला, ठीक है, भित्ति चित्रकला। तो यहाँ पे केवल एक और दो, एक दो और तीन और कोई नहीं। तो इसमें इसका उत्तर हम देखते हैं 2013 में पूछे गया सवाल है, उत्तर है इसका बी, ठीक है, एक और दो। भित्ति चित्रकला के लिए केवल एक और दो, यानी अजंता गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर इसमें जाने जाते हैं। जानेंगे क्यों यहाँ पे। अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्रकला के निदर्शन पाए जाते हैं और गुफा 1, 2, 16 एवं 17 में यह चित्रकला देख सकते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ चित्रकलाएं वाकाटक साम्राज्य के राजा हरिसेन ने अपनी इच्छा से निर्मित कराई थी। यह चित्रकलाएं जातक की कहानियां बताती हैं। और लोपाक्षी मंदिर भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है और जिसे विजयनगर राज्य के राजाओं ने बनवाए थे। सांची स्तूप में बहुत सी सुंदर मूर्तियां हैं पर भित्ति चित्रकलाएं यहाँ देखने को नहीं मिलती है सांची स्तूप में, ठीक है। यहाँ पे जो भित्ति चित्रकलाएं हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती है अजंता गुफाएं में और लोपाक्षी मंदिर में, ठीक है। इसका आंसर है कि केवल एक और दो, ऑप्शन है इसका बी वाला, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे, भारतीय इतिहास के कला और संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कला और संस्कृति के संदर्भ में यहाँ पे मूर्ति कला का प्रसिद्ध कार्य यहाँ पे है और स्थल यहाँ पे दिए गए, ठीक है। मूर्ति कला का प्रसिद्ध कार्य और स्थल यहाँ पे दिए गए, देखेंगे युग में क्या ये सही बने हैं या फिर नहीं बने, ठीक है। तो युग में यहाँ पे दिए गए, ये एक मूर्ति कला प्रसिद्ध कार्य है और यहाँ पे स्थल यहाँ पे दिए गए, इनकी जोड़ी यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पे पूछा है कि क्या ये युग सही है, ठीक है, कौन सा यहाँ पे मेल खाते हैं। तो देखेंगे कई लोगों के साथ बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिकृति, जिसमें ऊपर कई दिव्य संगीतकारों और नीचे उनके अनुयायियों के दुखद आकृतियां हैं। तो ये अजंता स्थल अजंता में मिलते हैं, क्या ये सही है, जानेंगे हम आगे। अगला है यहाँ पे, देवी पृथ्वी की गहरी और विश्रृंखला जल से बचाते हुए चट्टानों पर उकेरी गई विष्णु के वराह अवतार की एक विशाल प्रतिमा, ये माउंट आबू में। अगला यहाँ पे है, अगली जोड़ी यहाँ पे दी गई, अर्जुन की तपस्या या गंगा का अवतरण, विशाल शिलाखंड की सतह पर गढ़ी गई प्रतिमा, ये मामल्लपुरम से संबंधित ये है। और यहाँ पे
यहाँ पे हमको कोड दिए गए हैं कि कौन से यहाँ पे कौन से कथन यहाँ पे मेल खाते हैं। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3, कौन से कथन यहाँ पे मेल खाते हैं? तो इसका आंसर है, हम देखते हैं, इसका आंसर है यहाँ पे सी। आंसर है सी, यानी केवल 1 और 3। आंसर है इसका सी, केवल 1 और 3, दूसरा यहाँ पे मेल नहीं खाता। देखेंगे हम, जानेंगे इसके बारे में क्यों ऐसा है। प्रथम यानी 1 युग्म सही है क्योंकि अजंता की गुफाएं नंबर 17 में बुद्ध के परिनिर्वाण की स्थिति को पत्थरों में प्रतिबिंबित किया गया है। ठीक है, प्रतिबिंबित यहाँ पे उकेरा गया है। ठीक है, उस प्रकार वहां पे इसकी इमेज बनी है, जिसे दिव्य संगीतकार ऊपर की ओर तथा शोकाकुल मुद्रा में उनके अनुयायियों को नीचे की ओर दर्शाया गया है। द्वितीय यानी जो दूसरा ऑप्शन है, युग्म गलत है क्योंकि विष्णु के वराह अवतार द्वारा देवी पृथ्वी की रक्षा भयंकर प्रलय द्वारा मामल्लपुरम के चट्टानों पर उकेरी गई प्रतिमा में दर्शित है। और तीसरा ऑप्शन है सही है, जो तीसरा वाला ऑप्शन वो सही है क्योंकि मामल्लपुरम की शैली प्रतिमा में अर्जुन की तपस्या तथा गंगा अवतरण का दृश्य उकेरा गया है। तो इस प्रकार पहला और तीसरा यहाँ पे सही है और इस प्रकार इसका ऑप्शन है सी। इस प्रश्न का ऑप्शन है सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 100वें नंबर पे हम पहुंच चुके हैं, यानी शतक होने वाला है प्रश्नों का प्राचीन भारत संबंधित। प्रश्न हम देखते हैं, भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। 2014 में पूछा गया सवाल है। विख्यात तीर्थ स्थल यहाँ पे दिए और उनका अवस्थान यहाँ पे दिया गया। ठीक है, टाबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी में, ऐसा यहाँ पे संबंध बताया गया। लोहोत्सव लाखांग मंदिर नको, इसका संबंध है जास्कार घाटी से। तीसरा है अलवी मंदिर संकुल, ये लद्दाख में अवस्थान है इसका। तो यहाँ पे देखना है कौन से युग में यहाँ पे सुमेलित है। ये युग में दिए गए 3 युग, इसमें बताना है कौन सा सही है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर सी, यानी केवल 1 और 3, दूसरा वाला गलत। 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन है सी, दूसरा यहाँ पे गलत। देखते हैं क्यों यहाँ पे गलत है। टाबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी में स्थित है। टाबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी में स्थित है। अलची मंदिर संकुल लद्दाख में स्थित है और लिहोत्सव लखांग मंदिर नको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार ये कहाँ स्थित यहाँ पे बताया गया है, किंतु जास्कर घाटी जम्मू कश्मीर में है। जास्कर घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये जास्कर घाटी जो है तो जम्मू कश्मीर में। इस प्रकार ये इसका ऑप्शन है सी, केवल 1 और 3 यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। ये सीरीज बहुत ही अच्छे से चल रही है और 10 लेक्चर इसके आ चुके हैं और 100 प्रश्न यहाँ पे हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी और यदि बाकी लेक्चर आप देखना चाहते हैं सीरीज के, तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके, यहाँ पे यूट्यूब में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे ऊपर साइड में आई बटन है, वहाँ पे क्लिक करके आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। वहाँ पे इसकी प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।